नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं यहाँ पे मैं गाइस कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज की, कैम्स की। कैम्स लगातार गिरावट दिखा रहा है और आप देखिए कि ये गिरावट कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। Q4 के बाद भी गिरावट लगातार जारी है। कईयों का ये मानना है कि Q4 के रिजल्ट क्या इतने खराब थे कि इतनी बड़ी गिरावट हो रही है। तो क्या और इन लेवल्स पे किसमें वो ट्रेड कर रहा है, क्या इसमें निवेश करना चाहिए, और अगर नहीं तो कौन से वो लेवल्स हैं जहां इसका नेक्स्ट आप कह सकते हैं सपोर्ट दिख रहा है, और अचानक से इतना बड़ा सेल ऑफ क्यों शुरू हो गया है। तो इन तमाम चीजों में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहली बार इस चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको कैम्स के स्टॉक प्राइस की तरफ। देखिए 1.90%, 41 रुपीज और टूटा है ये स्टॉक। और ये गिरावट सिर्फ इतनी नहीं है, ये इतनी डरावनी गिरावट है। पिछले 6 महीने के चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो जिस तरह से ये देखिए 3100 रुपए से गिरावट शुरू हुई थी 6 महीने में, ये एक आप देखिए कि गिरावट अगर देखेंगे तो ये ऊपरी सौ से मोर देन 31%, आप कह सकते 32% टूट चुका है। ठीक है। और देखिए ये जो अब गिरावट हो रही है ना, जो आप ये यहां से जो गिरावट जो देख रहे हैं, ये गिरावट ना, ये ग्लोबल सेल ऑफ के कारण दोस्तों। ठीक है, ग्लोबल सेल ऑफ। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने ये भी सुना होगा कि जो पूरे आईटी जाइंट्स हैं यूएस की, वो इतने ज्यादा गिरावट दिखा रहे हैं, इतनी बुरी गिरावट दिखा रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरी चीज आपको अगर मैं बताऊं कि जो कैम्स है दोस्तों, और सिर्फ कैम्स ही नहीं, बाकी इंडिया की आईटी कंपनी में नजर डालेंगे, चाहे वो एचसीएल टेक हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, सभी में गिरावट लगातार जारी है। और कैम्स भी जो दोस्तों हैं, वो इसे कह सकते हैं आप अछूता नहीं है। और देखिए कैम्स का मेन बिजनेस आपको पता है क्या, ऐसे ये रजिस्ट्रार काम करता है किसके, म्यूचुअल फंड कंपनीज का। और अभी अभी का जो डेटा है वो ये बताता है कि भाई साहब कि जो म्यूचुअल फंड है ना, उनके जो कह दीजिए जो उसमें इन्वेस्टमेंट है वो काफी हद तक कम होती दिखाई दे रही है। और जिस तरह से बाजार गिर रहे हैं, अगर वो आगे भी गिरावट दिखाते रहते हैं तो ये आपको मैं बता दूं जो गिरावट है ये बिल्कुल से बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं लेगी दोस्तों। ये गिरावट जारी रह सकती है, ऐसा एनालिस्टों का मानना है। और देखिए हो भी यही रहा है कि गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। सारे सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और सिर्फ टूटते चला जा रहा है। लेकिन देखिए आप एक सिनेरियो समझिए, जब बाजार, जब पूरा पूरा बाजार बुलिश था, जब कह लीजिए आपको, जब म्यूचुअल फंड में दबा दबा के पैसे आ रहे थे, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा थी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई एफआईआई लगातार मान इन्वेस्ट कर रहे थे, कोई रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा कि कोई रेजिस्टेंस कोई काम नहीं कर रहा था, सारे रेजिस्टेंस को तोड़ करके ये सिर्फ ऊपर स्तरों में जा रहा था। और हुआ क्या कि भाई साहब जब सपोर्ट आया तो भी यही हुआ कि गिरावट लगातार जारी रही। तो अब बात यह है कि जो कैम्स है दोस्तों, कैम्स, क्या इसमें करंट सिनेरियो में निवेश करना सही रहेगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं, फॉर मी बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन देखिए किन के लिए, देखिए अभी सेल ऑफ ना जारी रह सकता है दोस्तों। ठीक है, जो सेल ऑफ है ये आगे भी जारी रह सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखिए जो Q4 के नंबर आए थे वो कोई खराब नंबर नहीं थे दोस्तों। Q4 के नंबर अगर मैं आपको दिखाऊं, आप इधर देखिए, मैं आपको अगर Q4 के नंबर दिखाऊं, देखिए आप, CAMS, which act as a registrar and transfer agent to mutual fund, on Thursday reported a 23% surge in its consolidated profit after tax at 73.80 crore in quarter ended March. In comparison, it has a profit PAT of rupees 60.13 crore in a year ago period. यानी अगर हम ईयर ऑन ईयर पेड में देखेंगे तो ये आप कह लीजिए एक अच्छा खासा जंप है। ठीक है। और देखिए द कंपनीज रेवेन्यू ग्रो रोज बाय 22% टू रुपीज 243.18 करोड़। 22% से इनकी रेवेन्यू बढ़ी है कंपनी की 243.18 करोड़ फॉर द क्वार्टर अंडर रिव्यू फॉर रुपीज 199। लगभग 200 करोड़ थी पिछले के साल में रेवेन्यू इनकी, जो बढ़ के 243 हो गई है। और मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी रही है, we had a satisfactory quarter both in terms of our financial result and in maintaining our strong focus on operational excellence and financial prudence. ठीक है, long term retail and HNI mutual fund investors confidence continue to remain strong and we saw new high in transaction volumes on the back of solid equity inflows, SIPs inflows and new SIP registration during the quarter. ठीक है, कंपनी ये कह रही है कि अभी आने वाले समय में जो HNI है और जो SIPs हैं और जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं वो लगातार इसमें निवेश करेंगे कंपनीज में। और जो लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट है या लॉन्ग टर्म स्टोरी है
ये भी मजबूत रहने की चांसेस है। ठीक है, और देखिए the company's digital platform continued to make significant contribution to the digital adaptation momentum in mutual fund industry with MyCams touching 5 million user base। ठीक है, तो जो MyCams करके इन्होंने एक सर्विस निकाली थी उसमें 5 मिलियन यूजर बेस हो गया दोस्तों। और देखिए बात सही है, देखिए बिजनेस कैम्स का क्या है ना, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री शायद थोड़ा वीक हो जाए एक आध क्वार्टर में, और जो इसके प्राइस है, जो आप कह सकते हैं जो इसका शेयर प्राइस है, शायद थोड़ा बहुत गिर जाए, लेकिन देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जारी रहेंगे। और देखिए कभी गिरावट होती है म्यूचुअल फंड में, या कह लीजिए आप शेयर बाजार में, कभी उछाल आता है। तो अभी गिरावट का सिनेरियो है, आराम आराम से एक्यूमुलेट कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कौन से वो लेवल्स हैं, क्योंकि देखिए याद रखिएगा लॉन्ग टर्म में कैम्स भागेगा ही भागेगा दोस्तों। ठीक है, तो इतना रनअप दिखा चुका था और इतने प्रीमियम वैल्यूज भी सब ट्रेड कर रहे थे कि गिरावट होना लाजमी था दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं भाई साहब कि लेवल्स कौन से हो सकते हैं। तो देखिए इसने जो पिवट पॉइंट था 2174 इसे तोड़ दिया है। ठीक है, और 2154 में इसने क्लोजिंग दी है, जो कि एक पॉजिटिव चीज ये है कि 2150 के अपने सपोर्ट को इसने तोड़ा नहीं है बल्कि उसको रेस्पेक्ट किया है। तो 2154 के बाद अगर हम देखें तो पहला सपोर्ट क्या निकल के आता है 2116, उसके बाद 2082, और मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों कि 2050 से लेकर के 2075 ये वो रेंज है जहां पे अगर ये आपको स्टॉक मिलता है तो नेक्स्ट चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट। और मैं आपको पर्सनली बता दूं कि 2050 2075 में बीच में मैं खुद पर्सनली स्टॉक में नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करूंगा। ठीक है, मेरी या मेरी फैमिली की। ठीक, लेकिन देखिए ये थोड़ा सा टर्मोइल देगा आपको। मैं ये नहीं कहता यहाँ से आपको बहुत बड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि बाजार वीक है, सेल ऑफ जारी है, एफआईआई माल निकाले पड़े हैं। लेकिन हाँ इन लेवल्स पे 2 से 3 साल में आपको काफी अच्छे रिटर्न जरूर से जरूर मिलेंगे, लेकिन आपके पेशेंस टेस्ट होंगे, ये बात को कभी भी मत भूलिएगा। कैम्स में सिर्फ गिरावट नहीं हो रही है, पूरे सेक्टर बेस्ड गिरावट हो रही है, पूरा बाजार गिर रहा है, तो कैम्स भी उसे अछूता नहीं रहेगा। पूरे बाजार में अगर इतनी बड़ी सेलिंग होगी तो कैम्स भी ऐसा स्टॉक है जो उसमें पार्टिसिपेट ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो यदि आपके पास स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के है, प्लीज सेल करने की हड़बड़ाहट मत कीजिएगा, लॉन्ग टर्म स्टोरी देखिए, और इसमें अगर निवेशित हैं तो निवेशित ही रहें। नई इन्वेस्टमेंट है, मुझे लगता है 2000 के आसपास काफी अच्छा लेवल है फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। लेकिन देखिए सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं करना है आपको, खुद खुद थोड़ा रिसर्च कीजिए या अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लीजिए कोई भी पोजीशन बनाने से पहले। तो यहाँ पे जुड़े थे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।